दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, उन सभी के लिए ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट जो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल जाती है। इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व जवानों के अकॉर्डिंग सभी खबरों का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइएगा। दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो, चाहे वह भूतपूर्व सैनिक हो, उन सभी के लिए बहुत ही विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। वह सब कुछ आपको इस वीडियो मिलने वाली है जो कि कर्मचारियों, पेंशन धारकों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट सभी को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 बड़ी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं जो कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद ही खुशखबरी देने वाली साबित होगी। आइए दोस्तों हम इस वीडियो को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो की एक एक लाइन बहुत ही विशेष होने वाली है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इसमें संग्रहित सारी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नुकसानदायक होती है। अगर दोस्तों इस वीडियो की एक एक महत्वपूर्ण अपडेट को जानना है तो आपको इस वीडियो को किसी भी स्थिति में स्किप नहीं करना है और बारीकी से आपको समझना है और देखना है। आइए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज प्राप्त हुआ है कि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। इस वक्त देश के गलियारों से लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। यह हलचल जुड़ी है आपकी जेब, आपके हक और आपके भविष्य से। दोस्तों आज की इस धमाकेदार रिपोर्ट में हम उन मुद्दों का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जिन पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों इन बड़े मुद्दों पर टिकी है सबकी नजरें। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार के सामने मांगों की एक लंबी सूची रखी गई है। आइए बिना वक्त गंवाए सीधे रुख करते हैं उन मुख्य बिंदुओं की तरफ जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा 8वां वेतन आयोग अर्थात एथ पे कमीशन। क्या जल्द नई वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी मिलने वाली है? कर्मचारियों की निगाहें इसी पर हैं। दोस्तों अगला मुद्दा है फिट मैन फैक्टर। बेसिक सैलरी को बढ़ाने वाले इस सबसे बड़े फार्मूले पर क्या फैसला होगा? दोस्तों इसके बाद है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई में अगली बड़ी बढ़ोतरी कब और कितनी होगी? दोस्तों नेक्स्ट है पेंशन संशोधन। बुजुर्ग पेंशन धारकों के सम्मानजनक जीवन के लिए पेंशन रकम में सुधार की मांग। दोस्तों नेक्स्ट है कम्यूटेशन रिकवरी यानी पेंशन के बदले एक मुश्त ली गई रकम की रिकवरी अवधि को कम करने की पुरजोर वकालत। और दोस्तों आखिरी मुद्दा है मेडिकल अलाउंस। दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते खर्च को देखते हुए मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद। दोस्तों हमारा मकसद आपको किसी अफवाह में डालना नहीं है, बल्कि इस समय चल रही गंभीर चर्चाओं, उठती मांगों और उनके संभावित असर की सटीक और विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाना है। और चलिए दोस्तों इसी जिम्मेदारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं आज की इस बड़ी कवरेज के सबसे मुख्य और सबसे प्रतीक्षित मुद्दे की तरफ जो है 8वां वेतन आयोग। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे 18 महीने के डीए डीआर को लेकर के, जो कि एक बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ चुकी है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एथ पे कमीशन की बढ़ती उम्मीदें, बड़ी चर्चाएं। जी हां दोस्तों इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच जिस एक बात को लेकर के सबसे ज्यादा उत्सुकता और कौतूहल बना हुआ है वह यही है कि आने वाले समय में उनकी सैलरी और पेंशन का ढांचा कैसा दिखने वाला है। पिछले कुछ समय से यह सुबुगाहट दफ्तरों से लेकर गलियारों तक बहुत तेज हो चुकी है। लाखों कर्मचारी और बुजुर्ग पेंशनर्स यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि भविष्य में उनके वेतन और भत्तों में किस प्रकार के बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कर्मचारी संगठनों की बड़ी मांग प्रावधानों की हो दोबारा समीक्षा। दोस्तों ग्राउंड जीरो से जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक विभिन्न कर्मचारी संगठनों का साफ मानना है कि मौजूदा व्यवस्था के कई प्रावधान अब पुराने पड़ चुके हैं और उनकी नए सिरे से समीक्षा की जानी बेहद जरूरी है। दोस्तों मंचों तक पहुंचे सुझाव, यही वजह है कि अलग अलग कर्मचारी यूनियंस और संगठनों द्वारा समय समय पर तैयार किए गए विस्तृत सुझाव और सिफारिशें संबंधित सरकारी मंचों और मंत्रालयों तक लगातार पहुंचाई जा रही हैं। दोस्तों सटीक आकलन की मांग है। संगठनों का जोर इस बात पर है कि बदलाव सिर्फ कागजी ना हो बल्कि वो आज के आर्थिक हालातों से मेल खाते हो। दोस्तों कर्मचारियों की असल अपेक्षा क्या है? दोस्तों बड़ी बात है, जान लेते हैं। इसी पूरी चर्चा के बीच कर्मचारियों की सरकार से केवल एक ही सबसे बड़ी और बुनियादी अपेक्षा है। भविष्य में जो भी फैसला लिया जाए वह आज की व्यावहारिक जरूरतों और बढ़ती महंगाई को पूरी तरह ध्यान में रखकर लिया जाए। सुगबुगाहटों के बीच इस समय देश के लाखों बुजुर्ग
बुजुर्ग पेंशन धारकों की निगाहें जिस एक सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर टिकी हुई है वह है पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की अवधि। दोस्तों, कम्यूटेशन रिकवरी क्या 15 साल की है? यह अवधि कब घटेगी? जी हाँ दोस्तों, इस समय पेंशनर्स के बीच यह बहस सबसे ज्यादा गर्म है। वर्तमान व्यवस्था के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त अपनी पेंशन का हिस्सा एक मुश्त कम्यूट लेता है तो उसकी पेंशन से अगले 15 वर्षों तक कटौती करके उसे एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने इस पर सरकार के सामने एक बड़ा वित्तीय गणित और आंकड़े रख दिए हैं। दोस्तों, जल्दी पूरी होती है वसूली। विभिन्न संगठनों के वित्तीय आकलन और गणना के अनुसार पेंशनर को दी गई एक मुश्त राशि और उसका संबंधित ब्याज 15 साल से काफी कम समय में ही पूरा वसूल हो जाता है। दोस्तों, अवधि घटाने की पुरजोर मांग है। इसी तार्किक आधार पर यह मांग उठाई जा रही है कि कम्यूटेशन रिकवरी की इस समय सीमा को तुरंत कम किया जाए। सीधा और बड़ा फायदा क्या होगा? तो अगर भविष्य में इस दिशा में कोई भी सकारात्मक कदम उठाया जाता है तो इसका सीधा लाभ देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें उनकी पूर्ण फुल पेंशन बहुत जल्दी वापस मिलने लगेगी। क्या आने वाले दिनों में कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर कोई बड़ी घोषणा होने वाली है? इस महा कवरेज के हर एक अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, बढ़ती उम्र और इलाज का भारी खर्च, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और परेशानियां बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी चिंता है दोस्तों अस्पतालों का खर्च और महंगी दवाइयां। पिछले कुछ वर्षों में नियमित जांच यानी रेगुलर चेकअप्स, अस्पतालों की फीस और इलाज की कुल लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। इसी जमीनी हकीकत को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण मांग रखी है। दोस्तों, भत्ते की समीक्षा की मांग संगठनों का कहना है कि वर्तमान महंगाई और मेडिकल खर्चों को देखते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों को मिले राहत। इस भत्ते में बढ़ोतरी से पेंशन धारकों को हर महीने होने वाले भारी भरकम चिकित्सा खर्चों से एक बड़ी राहत मिल सकेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा रिटायर्ड कर्मचारियों का सबसे बड़ा अधिकार होगा। दोस्तों, संगठनों का तर्क है, कर्मचारी संगठनों का साफ मानना है कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। बुढ़ापे के इस दौर में दोस्तों उन्हें इलाज के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े, इसके लिए सरकार को इस दिशा में जल्द से जल्द उचित और ठोस कदम उठाने चाहिए। और दोस्तों, इसी भरोसे के साथ अब रुक करते हैं उस महा अपडेट की तरफ जिसका सीधा असर हर महीने आपकी जेब में आने वाली सैलरी और खाते में आने वाली पेंशन पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सबसे बड़े हक यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत DADR की है। जुलाई 2026 में DADR संशोधन महंगाई के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। दोस्तों, बढ़ती हुई बाजार की कीमतों और सेवाओं के दामों के बीच कर्मचारियों और पेंशन धारकों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी वित्तीय दबाव को कम करने के लिए DA और DR की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इस समय कर्मचारी संगठनों की तरफ से एक बहुत ही व्यावहारिक मांग उठ रही है, समीक्षा प्रणाली हो गतिशील, जिसमें संगठनों का मानना है कि महंगाई की वास्तविक रफ्तार को देखते हुए समीक्षा प्रक्रिया को और अधिक फास्ट और प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके। दोस्तों, जुलाई 2026 का काउंटडाउन शुरू। इसी सिलसिले में जुलाई 2026 से होने वाले संभावित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत संशोधन को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हो चुकी हैं। दोस्तों, AICPI आंकड़ों पर नजर। आपको बता दें कि हर संशोधन से पहले संबंधित अवधि के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया जाता है, जिसके बाद ही अंतिम प्रतिशत तय होता है। याद रखें दोस्तों, जब तक अधिकृत सरकारी आदेश ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जा सकता। अंतिम मुहर केवल संबंधित विभागों द्वारा ही लगाई जाएगी। लेकिन जो भी अपडेट है कर्मचारी संगठनों की ओर से जो रखे गए हैं प्रस्ताव, उसी आधार पर हम यह इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। दोस्तों, आगे बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। नए वेतन आयोग की असली चाबी उसी से है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर एक जादुई आंकड़ा है जो कि आपकी वेतन और पेंशन के लिए काफी उत्तरदायी होगा। इस चर्चा के केंद्र में एक और बड़ा विषय बना हुआ है, फिटमेंट फैक्टर। दर्शकों, जब भी देश में किसी नए वेतन आयोग के गठन की बात होती है तो फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यही वो फार्मूला है जो यह तय करता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी बड़ी उछाल आने वाली है। कर्मचारी वर्ग इस पर भी अपनी निगाहें पूरी तरह टिकाए हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, एक बड़ी खबर आई है 18 महीने के DA ईयर पर। JCM सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। और अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार इंफॉर्मेशन की, जो सीधे तौर पर कोरोना काल के 18 महीने के बकाया DADR एरियर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस मामले में एक बहुत बड़ी और आधिकारिक मोड़ आ चुका है। JCM ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में कर्मचारियों का पक्ष रख दिया है, जिसमें बकाया एरियर का तुरंत हो भुगतान। JCM सचिव ने साफ कहा है कि 8वें वेतनमान को लागू करने के साथ साथ साल 2020 का जो 18 महीने का बकाया DA एरियर रुका हुआ है उसका भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। लाखों परिवारों को बड़ी उम्मीद है दोस्तों, इस बड़े कदम और बयान के बाद देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के परिवारों में एक बार फिर इस रुके हुए पैसे को पाने की उम्मीदें बेहद मजबूत हो गई हैं। दोस्तों, अब देखना यह होगा
होगा कि जेसीएम सचिव की इस दमदार पैरवी के बाद 8वें वेतन आयोग की कमेटी और केंद्र सरकार इस बकाया एरिया को लेकर क्या रुख अपनाती है। दोस्तों आगे क्या होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। क्या सरकार नए वित्तीय फैसलों से केंद्रीय कर्मचारियों को कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है या फिर अभी इन मांगों पर और लंबा मंथन चलेगा। इस विशेष रिपोर्ट की हर एक हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या बड़ा अपडेट आएगा दोस्तों सबसे पहले और सबसे तेज रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। क्या 2026 में 8वें वेतन आयोग के साथ साथ यह पुराना बकाया भी खातों में आएगा? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आने वाले समय में शीघ्र ही मिल पाएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपकी जेब और हक से जुड़ी हर खबर है हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों ऐसे ही सभी अपडेट का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारा आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट का इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों अब मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।